जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने वाली है वो शनिदेव और गुरुदेव से संबंधित होने वाली है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, शनि देव जो अपने तृतीय भाव में आ चुके हैं और ये काल पुरुष की कुंडली के अनुसार दशम और एकादश भाव का कारकत्व रखते हैं। वहीं गुरुदेव जो देखिए आपके षष्ठ भाव में हैं और ये नवम और द्वादश भाव का कारकत्व रखते हैं। तो ये काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 9 से लेकर 12 तक के भावों की चर्चा और शनि गुरु का संबंध बहुत ही विशेष आपके लिए रहने वाला है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, जब भी दो ग्रह एक दूसरे से चतुर्थ बैठ जाते हैं, क्योंकि 1 4 7 10 वो भाव होते हैं जो एक दूसरे को बल प्रदान करने का कार्य करते हैं और विशेष महत्वपूर्ण एक दूसरे के लिए योग कारक बन जाते हैं। अब शनिदेव यहाँ पर, क्योंकि ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वह परिवर्तन का नक्षत्र है, एक क्रांति का नक्षत्र है। इस समय शनिदेव के पूरा भाद्रपद के प्रथम चरण से गोचर कर रहे हैं, जिसके कि स्वामी सूर्य है। सूर्य और शनि का संबंध जो है 36 का आंकड़ा रहता है। हालांकि पिता और पुत्र है, लेकिन आपस में एक दूसरे की नहीं बनती है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपके लिए थोड़ी सी नकारात्मकता उत्पन्न हो सकती थी। किंतु गुरु ने यहाँ पर रक्षात्मक प्रभाव दिया हुआ है अपना, क्योंकि ये षष्ठ भाव से गोचर कर रहे हैं। देखिए, गुरु ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो किसी भी भाव से गोचर करें अपनी सकारात्मकता बरकरार रखते हैं, चाहे वो त्रिक भाव कोई सा भी हो, चाहे आपका षष्ठ हो, अष्टम हो या द्वादश हो या अन्य कोई भाव हो। गुरु ही अपनी रक्षात्मक तंत्र को, प्रणाली को प्रबल रखते हैं। अब यहाँ से सकारात्मकता जब ये प्रदान करेंगे, तो जो सूर्य देव के द्वारा यहाँ शनि के ऊपर नकारात्मकता बनी हुई थी वह समाप्त होने वाली है। यह आपके लिए बहुत ही विशेष रहने वाला है। शनि देव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर करते हुए, उत्तरा भाद्रपद की अगर चर्चा करें तो उत्तरा भाद्रपद जो है क्रांति का नक्षत्र है। उत्तरा भाद्रपद जो है वो परिवर्तन का नक्षत्र है। अगर इसकी आकृति की चर्चा करें तो गहरे पानी से निकलते हुए शंख की आकृति है, यानी कि गहन मनन, यानी गहरे जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैठ। तो ये बहुत ही विशेष आपके लिए गोचर होने जा रहा है। तो देखिए, यदि आपकी कुंडली में पहले भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। देखिए, 1 4 7 10 वो भाव होते हैं जब इस प्रकार का कहीं पर भी किसी ग्रहों का संबंध बन जाता है तो वह एक दूसरे को बल प्रदान करने का कार्य करते हैं। और यहाँ शनि से चतुर्थ बैठे हुए हैं गुरुदेव। देखिए, एक बात बहुत ही यहाँ पर जानने योग्य है कि जब भी शनि राहु से पहले होते हैं तब क्या होता है कि राहु के प्रभाव बहुत ही पॉजिटिव हो जाते हैं। अब राहु यहाँ पर शनि से पहले बैठे हुए हैं तो यहाँ पर राहु की भी थोड़ी सी नकारात्मकता है, किंतु गुरु ने यहाँ पर भी अपना बल प्रदान किया हुआ है। तो देखिए, इसकी चर्चा किसी अन्यत्र वीडियो में करेंगे, किंतु यहाँ पर हम शनि देव की चर्चा कर रहे हैं। शनि यहाँ पर आपके लिए शुभ कारक बन के बैठे हुए हैं। तृतीय भाव जो होता है ये पराक्रम का भाव होता है, उपचय भाव होता है, यानी कि यहाँ से साहस, बल, आपकी प्रयास, कितने प्रयास आपके फलित होंगे, या फिर आपकी जो निर्णय हैं, निर्णयों का आपको सकारात्मक प्रभाव रिटर्न प्राप्त होगा या फिर आपको इनका नकारात्मक रिटर्न प्राप्त होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं आपका यही भाव इंडिकेट करता है। जो भी कार्य के लिए, यानी रोजी रोजगार के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि रोजी रोजगार के कारक होते हैं शनिदेव। जिस भी व्यक्ति की जो भी जीरो से हीरो बने हैं या अर्श से ऊपर की ओर चले हैं, उन लोगों के बर्थ चार्ट को अगर आप उठाकर देखेंगे तो आपको शनिदेव महाप्रबल अवस्था में प्राप्त होंगे। शनिदेव व्यक्ति को बहुत ऊंचाई तक ले जाने का कार्य करते हैं। और देखिए, शनिदेव की एक विशेषता होती है, यहाँ पर शनिदेव की इस विशेषता का उल्लेख करना बहुत अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि शनिदेव जो हैं वो आपको चीज़ें जो हैं तुरंत नहीं प्रोवाइड कराते कि बस किसी भाव में आए और बस आपको देना चालू कर दिया। शनिदेव पहले आपकी सने सने परीक्षा लेते हैं, उस भाव से संबंधित आपके दुर्गुणों को समाप्त करते हैं। देखिए, शनिदेव जिस भी भाव में जाए
जिस भी भाव में जाएँ, एकमात्र सप्तम भाव में जाकर तो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी प्रदान करते हैं। बाकी जिस भी भाव में जाएँ, उस भाव से संबंधित आपको तराशने का कार्य करते हैं, और जितनी जल्दी आपको तराश लेते हैं, उतनी ही जल्दी आपको देने का कार्य प्रारंभ कर देते हैं। ये शनिदेव का स्वभाव होता है। वहीं शनिदेव आपको प्रारंभ में चीज़ों से बहुत विमुख करने का प्रयास करते हैं, यानी शनै-शनै आपको वहाँ से संबंधित अलगाव उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। किंतु जब देखते हैं कि ये मेरा जातक किसी भी प्रकार से नहीं मान रहा है, क्योंकि इनका जो आपको अलगाव उत्पन्न करने का प्रयास रहता है, वो इसलिए रहता है कि व्यक्ति को ये अध्यात्म से जोड़ना चाहते हैं। और जब देखते हैं कि जातक किसी भी प्रकार से नहीं मान रहा है, तो ये छप्पर फाड़ कर धन देने की भी क्षमता रखते हैं, और इतना देते हैं। सपोज़ कीजिए किसी मनुष्य ने चाहत की है कि मुझे बेशक एक ही कमरे का हो, लेकिन मुझे मकान चाहिए, तो क्या होता है, शनिदेव उसे बैंगलो प्रदान कर देते हैं। व्यक्ति सोच रहा है मुझे कहीं आने जाने के लिए एक साइकिल मिल जाए साधारण सी, शनिदेव क्या करते हैं, उसे BMW जैसी गाड़ी प्रोवाइड करा देते हैं। मेहनत और प्रयास, क्योंकि देखिए ज्योतिष जो है वो आपका भाग्य नहीं बदलता है। ज्योतिष आपको कर्म पथ पर चलना सिखाता है, सही कर्म पथ दिखाता है, और सही कर्म पथ से आपके लिए सही दिशा और दशा निकल कर आती है। तो ये होता है ज्योतिष। बहुत से लोग क्या कहते हैं कि हमें तो इसका गोचर का प्रभाव नहीं मिला। क्या आप सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं? अपना बर्थ चार्ट उठाकर देखिए, दशम भाव जो चीज़ें आपकी बता रहा है, क्या उन दिशाओं में आपके प्रयास हैं? अब यहाँ से शनिदेव के पास देखिए दृष्टियाँ भी 3 हैं। अब शनिदेव यहाँ पर, क्योंकि शनिदेव की एक विशेषता होती है भाव वृद्धि। शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं वहाँ पर भाव वृद्धि करते हैं, और आप इस चीज़ को अनुमान लगाइए, आपके पास्ट में जितने भी शनिदेव ने गोचर किए हैं, आपको संबंधित भाव से संबंधित देने का कार्य भी किया होगा। अब यहाँ पर शनिदेव चूंकि तृतीय भाव में बैठे हैं, तो आपको सही स्थान पर पहुँचाना जो आपके योग्य, क्योंकि शनिदेव देखिए ना तो शॉर्टकट को मानते हैं और ना ही किसी का हक हड़पना सिखाते हैं। शनिदेव आपको न्याय के अनुसार चलते हुए आपकी योग्यता के आधार पर आपको चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। न्याय के देवता कहे जाते हैं। तो यहाँ पर न्याय पर चलते हुए शनिदेव आपको सही स्थान पर पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तृतीय दृष्टि से जब संतान के भाव पर जाएगी, तो देखिए एक चीज़ तो होगी, यहाँ संतान के साथ आपके टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि संतान जो होगी इस समय देखिए कुछ या तो वो आधुनिकता के चक्कर में या किन्हीं भी तरीके से आपकी थोड़ी सी समय पर क्या होगा कि अंतराल पर थोड़ी सी टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी। हालांकि ये जो होगा वो क्षणिक ही होगा, लेकिन फिर भी आपको विचलित कर देगा। चर्चा करें अगर प्रेम संबंध होगी, तो प्रेम संबंधों में भी देखिए आपके पार्टनर के साथ आपकी जो स्थिति होगी वो थोड़ी सी कह सकते हैं कि एक तरीके से थोड़ी सी दूरी सी बन जाएगी, क्योंकि देखिए इस समय क्या होगा कि अगर आपका पार्टनर आपके लिए लॉयल है, तो फिर शनिदेव इस संबंध को और ज़्यादा प्रगाढ़ बनाने का कार्य करेंगे। लेकिन अगर आपका पार्टनर आपके लिए लॉयल नहीं है, तो फिर शनिदेव क्या होगा, इस संबंध को झटके से तोड़ने का कार्य करेंगे। ये चीज़ें शनिदेव करते हैं, क्योंकि शनिदेव देखिए न्याय के देवता हैं, और अन्याय अनीति इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर चर्चा करें यहाँ पर आपके स्टूडेंट्स वर्ग की, तो स्टूडेंट्स वर्ग क्योंकि कर्मठ ग्रह के प्रभाव में रहने वाले हैं, तो पूर्ण एकाग्रचित्तता के साथ अपने ध्यान देते हुए दिखाई देंगे, अपनी स्टडी पर फोकस करते हुए दिखाई देंगे। संतान के लिए जो लोग संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो अगर देखिए संतान के लिए प्रयास करने वालों के लिए तो इस समय पर यही कहा जा सकता है कि वो अब 2.5 वर्ष इस चीज़ के बारे में ना सोचें, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर आपको बार बार मिसकैरेज की स्थिति बनाते हैं। वहीं अगर सप्तम दृष्टि की चर्चा करें, तो देखिए आपको ऐसा लगेगा भाग्य आपका साथ नहीं दे रही। इन समय तक यही लगेगा कि आपको भाग्य साथ नहीं दे रही, लेकिन जब वक्त होगा आपको भाग्य का भरपूर साथ प्राप्त होगा। दसम दृष्टि द्वादश भाव पर जा रही है, तो द्वादश भाव की ये दसम दृष्टि जो होगी, यहाँ आपको जो कोर्ट कचहरी में आपके केस फंसे हुए हैं, या आपकी स्थितियाँ जो हैं आपके नियंत्रण से बाहर जा चुकी हैं, खर्चे आपके बेतहाशा हो गए हैं, या फिर आपके घर में हॉस्पिटैलिटी लगी हुई है, या फिर आपको जो है कहते हैं कि कार्यों में
व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि ये बाधाएँ यहाँ से निकल कर आती हैं। आपके विदेश के भाव जो होते हैं, विदेश की चीज़ें निकल कर आ रही हैं। और लेकिन जो लोग विदेशों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी शनिदेव बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, विदेश में जॉब करना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, विदेश के लिए जाने के लिए वीज़ा नहीं बन पा रहा है, पासपोर्ट नहीं बन पा रहा है, ये कोई भी स्थितियाँ आपके जीवन में चल रही हैं, तो इस समय पर सकारात्मकता के साथ शनिदेव ये सारी चीज़ें आपके करते हुए दिखाई देंगे। हालाँकि देखिए, एक चीज़ तो इन सभी भावों से संबंधित निकल कर आने वाली है। थोड़े से प्रयास आपके बढ़े हुए दिखाई देंगे कि जो चीज़ें आपकी 2 अटेम्प्ट में होनी थी, 1 अटेम्प्ट में होनी थी, उसके लिए अब आपको 5-5, 6-6 बार प्रयास करने पड़ेंगे, तब ये चीज़ें आपकी होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन होंगी ज़रूर। बस आपको क्या है कि अपने प्रयासों को अनवरत बनाए रखना है, क्योंकि शनिदेव जिस भी भाव में जाते हैं, वहाँ से संबंधित जातक की परीक्षा लेते हैं कि जो चीज़ वो जातक को दे रहे हैं, जातक उसके कितने योग्य है। तो आपको ये भी साबित करना पड़ेगा कि आप कितने योग्य हैं, क्योंकि शनिदेव देखिए आपकी मेहनत के प्रभाव से आपको देने का कार्य करते हैं। शनिदेव ऊपर कुछ भी नहीं देते हैं। देखिए, जो लोग भी आपसे कह रहे हैं कि तृतीय भाव में शनिदेव आ गए हैं, बस आपको छप्पर फाड़ कर धन मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ऐसा आपके साथ कुछ भी नहीं होने वाला। शनिदेव आपकी मेहनत को बढ़ाने वाले हैं। यदि अभी तक आप 4 घंटे कार्य करके जितना धनार्जन कर रहे थे, अब आपको उसी कार्य के लिए 8-8 घंटे कार्य करना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, कभी-कभी समय अनुकूल नहीं होता, तो आप जब 8 घंटे 10 घंटे कार्य करते हैं और आपको समय अनुकूल नहीं होता, तो क्या होता है, उसका रिटर्न जो होता है 0 भी नहीं प्राप्त होता। लेकिन शनिदेव आपको रिटर्न अवश्य देंगे, प्रतिफल अवश्य देंगे। तो देखिए, शनिदेव के प्रभावों को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आपको कुछ विशेष उपाय करने हैं। इसके लिए ओम सन शनिश्चराय नमः इस बीज मंत्र का आपको 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना है। जिन लोगों को धन से संबंधित, क्योंकि आपके द्वितीय भाव के स्वामी भी शनिदेव होते हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएं लाइफ में आई हैं, उन लोगों के लिए एक विशेष उपाय। देखिए, यह अगर आपके धन का जो चक्र है वो सही नहीं चल रहा है, तो समझ लीजिए आपका धन भाव सुप्त है या इनएक्टिव है। तो फिर आपको एक नारियल लेना है पूजा वाला, और उस पर 3 बार काला धागा लपेटना है, 3 गांठ लगानी है, और प्रत्येक शनिवार को, यह 43 शनिवार करना है आपको, शनि मंदिर में जाकर शनिदेव के चरणों में अर्पित कीजिए और शनिदेव से प्रार्थना कीजिए कि कृपया वह आपके धन भाव को एक्टिव करें। मात्र इतने से कार्य करने से आपका धन भाव एक्टिव हो जाएगा और आपके लिए धन भर भर के आकर्षित करता रहेगा। इसके अतिरिक्त देखिए, मजदूर वर्ग को कभी भी प्रताड़ित ना करें, उनके हक का हनन ना करें। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही सावधानी रखने की आवश्यकता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल